अमरजीत को बिस्किट देने के बाद उसने सारी बातें डिटेल में बताई। उसने बताया कि किस तरीके से उसने इन 3 क्राइम्स को अंजाम दिया। उसने अपनी खुद की बहन, अपनी मौसी का बेटा और अब खुशबू, इन तीनों को ईंट पत्थर से मारा और उनका गला दबाकर उनकी हत्या की। पुलिस ने अमरजीत की उम्र और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पटना से एक साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने का निर्णय लिया। अमरजीत से बात करने के लिए आखिरकार एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया। साइकियाट्रिस्ट ने अमरजीत से पूछा, बेटे, आपने खुशबू को क्यों मारा? साइकियाट्रिस्ट के सवाल पूछने के बाद भी काफी देर अमरजीत ने जवाब नहीं दिया, मगर फाइनली उसने कहा कि उसे कत्ल करने में बहुत मजा आता है। 8 साल का ये बच्चा, जिसे एहसास भी नहीं था कि ये गुनाह है, वो किसी को भी मारने से पहले ज्यादा सोचता नहीं था। चूंकि अक्यूज्ड की उम्र बहुत कम थी, तो पुलिस ने इस मामले को जितना हो सके दबाए रखना चाहा, लेकिन आखिरकार मीडिया के सामने ये बात आ गई और मीडिया ने पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले को दबाए रखने की कोशिश की। जिस दिन अमरजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसी दिन अमरजीत के माता पिता ने उस गांव को छोड़ दिया। गिरफ्तारी के अगले ही दिन अमरजीत के चाचा ने एक इंटरव्यू दिया। अमरजीत खुशबू के कत्ल के पहले भी 2 बच्चों को मार चुका था। इस बारे में जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने को बोला था, पर अमरजीत के माता पिता ने रोध होकर अमरजीत की उम्र कम होने की बात बताते हुए उसकी जिम्मेदारी ली। गांव वाला भी अमरजीत के माता पिता की बात मान लिए और उन्होंने अपनी तरफ से अमरजीत के मामले पर काफी सतर्कता रखी थी, पर कहीं ना कहीं ज्यादा वक्त गुजर जाने की वजह से गांव वालों की सतर्कता कम हो गई और उसी की वजह से खुशबू के साथ ये दुर्घटना हुई। साइको एनालिस्ट शमशाद हुसैन ने बताया कि पहली नजर में देखने पर लगता है कि अमरजीत शायद कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस प्रॉब्लम में इंसान को दूसरों को चोट पहुंचाने और उन्हें दर्द पहुंचाने में बहुत खुशी मिलती है। अमरजीत के केस पर धीरे धीरे काफी ओपिनियन सामने आने लगे और फाइनली पटना पुलिस ने अमरजीत को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्णय लिया। चार्जशीट फाइल हुई और उसमें अमरजीत की तीनों मर्डर्स को मेंशन किया गया। बेगूसराय की एसपी लोढ़ा ने कहा, एफआईआर को पूरा करने के बाद इस मैटर को कोर्ट को हैंडओवर कर दिया गया है। अब इस केस से जुड़े हुए सारे फैसले कोर्ट ही करने वाली है। अब वही अमरजीत को मेडिकल हेल्प भी देने वाले हैं। अमरजीत के इस केस को ठीक से समझने के बाद लोढ़ा ने कहा, हम कोर्ट से इस लड़के के लिए एक अलग सा वार्ड अलॉट करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि अमरजीत को बेगूसराय रिमांड होम में रहने वाले बाकी बच्चों से दूर रखा जाए, जिससे अमरजीत रिमांड होम में रहने वाले बाकी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास अमरजीत की हुई हत्याओं का कोई सबूत नहीं था, ना ही बाकी दोनों हत्याओं की कोई कंफर्मेशन हुई थी। मेडिकल टीम ने कहा कि देखा जाए तो अमरजीत एक मानसिक स्थिति में फंसा हुआ था, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें पेशेंट किसी को भी चोट पहुंचाने के बाद जब उसे तकलीफ में देखता है तो उसे एक अलग खुशी मिलती है और एक सैटिस्फैक्शन फील होता है। आईआईएम के एक साइकियाट्रिस्ट नंद कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। कुमार ने यह भी बताया कि ऐसे मैटर्स रेयर नहीं है, पर अमरजीत की इस हरकत की तीव्रता एक खतरनाक लक्षण था। पटना यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने कहा, इस लड़के को सही और गलत की समझ नहीं थी, पर इस 8 साल के बच्चे पर सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का टैग लग चुका है। 31 मई 2007 के न्यूज़पेपर ने कहा, अमरजीत केवल 8 साल का था और वो 3 जानें ले चुका था, और जिसकी वजह से अमरजीत को मिनी सीरियल किलर कहना शुरू कर दिया था। जब केस की सुनवाई चल रही थी तब जज ने अमरजीत की कम उम्र को देखा और उस पर स्पेशल इंटरेस्ट देने की सोच रखी थी। केस की सुनवाई कर रहे जज ने भी इस बात को माना कि इस बच्चे के हाव भाव सच में बहुत खतरनाक थे। साथ ही केस की सुनवाई के वक्त ये माना गया था कि कत्ल करते टाइम बच्चे की उम्र कम होने की वजह से अमरजीत को सही गलत की कोई पहचान नहीं थी। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए अमरजीत को जुवेनाइल होम भेजा गया। इस केस की सुनवाई के बाद
कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमरजीत को रिमांड होम में एक अलग रूम में रखे जाने का अरेंजमेंट करवाया गया। जुवेनाइल कोर्ट की नजरों से इस मामले को देखा जाए तो अमरजीत को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होने के आसार थे। जुवेनाइल होम भेजने के बाद उसे एक अलग कमरे में ही रखा गया था और अमरजीत को उसके साइकाइट्रिस्ट और कुछ खास लोगों के अलावा और किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। 3 साल तक लगातार अमरजीत की काउंसलिंग चलती रही। ऐसे में 3 साल के बाद जब अमरजीत को इस सोसाइटी में रहने भेजा जाता, हो सकता था कि अमरजीत और भी न जाने कितनी वारदातों को अंजाम देता। इसीलिए उसे 2015 तक डॉक्टर्स की स्पेशल अटेंशन में अमरजीत को दुनिया की नजरों से दूर रखा गया और उसका इलाज और काउंसलिंग की गई। अमरजीत को 2015 में जुवेनाइल होम से एक नए नाम और पहचान के साथ छोड़ दिया गया। जुवेनाइल होम से आने के बाद कोई नहीं जानता था कि अमरजीत कहाँ रहता है और क्या करता है। अब तक किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि लगभग 8 साल चले काउंसलिंग सेशन में अमरजीत में कोई बदलाव आया है या नहीं। कहीं जुवेनाइल होम से वापस आने के बाद अमरजीत सादा ने अपने नए नाम के साथ वही पुराना क्राइम करना तो शुरू